हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इट इज स्टडीज विद जॉय। तो आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1, दैट इज अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.3 का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के सम्स भी मैं करवाऊंगा, विच विल बी प्रेजेंट इन पार्ट 3। और जिन्होंने मेरे पार्ट 1 नहीं देखा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले जाके वो देखिए ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट है। तो ठीक है, अभी हम लोग हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जो कि है चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैथ्स 1 ऑफ 9th स्टैंडर्ड, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.3 का पार्ट 2। हमने जो पार्ट 1 वीडियो किया तो इसमें हमने बहुत कुछ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। प्रैक्टिस सेट 4.3 का बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया था। अभी इस पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 एक डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन उसका आंसर अगर आप ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। If 3a plus 7b upon 3a minus 7b is equals to 4 upon 3, then find the value of the ratio 3a square minus 7b square upon 3a square plus 7b square। तो ये क्वेश्चन देख के ना स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो समझते कि अभी ये 3a plus 7b upon 3a minus 7b is equals to 4 upon 3 दिया है, तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, इसे डायरेक्टली स्क्वायर करना चाहिए। ऐसा लिखना चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करने के बाद 3a स्क्वायर करेंगे और इनवर्टेंडो लगा देंगे, तो उल्टा ऊपर नीचे हो जाएगा और जो भी वैल्यू मिलेगी वो आंसर। लेकिन ये मेथड रॉन्ग है। वो पहले ये सोचते नहीं है। अरे पहले सोचो तो सही, अगर आप स्क्वायर करोगे तो 3 का भी स्क्वायर होगा, 7 का भी स्क्वायर होगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी 9a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर की। लेकिन हमको तो वैल्यू निकालने को बोली है 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर की। तो ये मिस्टेक आप भी ना करें, इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम लोग को पहले सबसे पहले a अपॉन बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब a अपॉन बी मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग को भी जो दूसरा फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, उसी तरह हम लोग इसमें भी कर लेंगे। तो याद रखिएगा इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन बिगिंस 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b, मतलब 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b जो कि हमको दिया है इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। हम लोग ने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोग को एक कॉम्प्लिकेटेड दिया है, हम लोग को a अपॉन b ढूंढना है। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया था, हमने कंपोनेंट डिविडेंड उस पर पहले से अप्लाइड है, तो हमने वापस अप्लाई किया। कंपोनेंट डिविडेंडो पे भी कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दो, तो हमने भी इसमें भी वही करेंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर बाय कंपोनेंट डिविडेंडो 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b अपॉन 3a प्लस 7b माइनस 3a माइनस 7b की जगह पे यहाँ पर नीचे प्लस 7b क्यों नहीं है, क्यों है ये आप अब मेरे से पूछोगे। अरे जब यहाँ पर माइनस होता है बाहर, तब अंदर की साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस प्लस हो गया। याद रखिएगा, ये साइन, छोटी छोटी साइंस अगर आप भूल जाते हो ना, तो आपका छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। अब यहाँ पर भी हम लोग कंपैरेटिव डिविडेंड अप्लाई करेंगे 4 अपॉन 3 पे, तो 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3, ये हमने कंपैरेटिव डिविडेंड अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर प्लस 7b और माइनस 7b कैंसिल हो सकते हैं, प्लस माइनस कट। फिर यहाँ पर प्लस 3a और माइनस 3a दोनों, ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं। तो बचा क्या है, 3a प्लस 3a दैट इज 6a और 7b प्लस 7b दैट इज 14b। और साइड में 4 प्लस 3 इज 7 एंड 4 माइनस 3 इज 1। तो हम लोग को अभी आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग को मिल चुका है 6a अपॉन 14b इज इक्वल टू 7 अपॉन 1। अब a अपॉन b इज इक्वल टू,
हमने क्या किया है, 6 को यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पर डिवीजन नीचे आ जाएगा और 14 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो देयरफॉर a upon b is equals to 7 into 14 upon 1 into 6। हम लोग इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते नहीं है, हाँ, लेकिन 2 से कर सकते हैं 14 और 6 को। तो हमने 2 7 और 2 3 कर दिया, तो 7 7 49 अपॉन 1 into 3 is 3। तो a upon b is equals to 49 upon 3 हमको मिल गया। तो अभी हम लोग को मिल चुका है 49 upon 3, दैट इज a upon b is equals to 49 upon 3। अब a upon b मिल गया तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय स्क्वायरिंग, फिर बाद में मल्टीप्लाई करके, जैसे हम लोग पहले करते थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो पहले यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने को बोला है कि 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर को फाइंड आउट करने को हम लोग को बोला है। तो इसमें हम लोग क्या, पहले मैंने जैसे बोला था आपको रिपीट कर रहा हूँ अभी, कि पहले स्क्वायर करना चाहिए और उसके बाद मल्टीप्लाई करना चाहिए 3/7 से। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से मल्टीप्लाई कर दोगे 3a और 7b कर दोगे, उसके बाद अगर आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो तब आपको 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि एक प्रॉब्लम हो जाता है, वो रॉन्ग आंसर हम लोग को देगा। तो मैंने ये पहले भी बताया था और मैं अभी भी ये रिपीट करता हूँ। तो देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स पहले ही कर देते हैं। तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर आपको साइड में कैलकुलेट करना चाहिए, बहुत ही ह्यूज नंबर का है, दैट इज 2401 और 3 स्क्वायर इज 9। अब करेंगे, हम लोग को 3a चाहिए तो ऊपर 3 आएगा और 7b चाहिए तो नीचे 7, तो 3/7। देयरफॉर आपको डिसाइड कैसे करना है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है क्वेश्चन में कि कौन सा नंबर है a के साथ, कौन सा कोएफिशिएंट है और b के साथ। Therefore multiplying both the sides by 3/7, 3a square upon 7b square is equals to, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को वैल्यू आई है, हम लोग को 2401 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये 7203 इज द वैल्यू अपॉन 9 इंटू 7 is 63। इनको डिवाइड करने के बाद हमको लास्ट मिला है कि 343/3। हम लोग को 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 343/3 मिला। अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे इस पे, कंपैरेटिव डिविडेंडो, क्योंकि हमको क्या बोला है उसने फाइंड आउट करने के लिए 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। लेकिन कंपैरेटिव ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि पहले ऊपर माइनस हो, यानी कि पहले डिविडेंडो फिर कंपोनेंडो। डिविडेंडो कंपोनेंडो इज नॉट ए प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो डिविडेंडो देयर इज अ प्रॉपर्टी जिसमें प्लस पहले आएगा, तो हम लोग उसमें इन्वर्टेंडो लगा देंगे। पहले कंपोनेंट डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 343 प्लस 3 अपन 343 माइनस 3। अब 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपन 3 स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर 343 प्लस 3 करेंगे तो 346 आएगा, और अगर 343 माइनस 3 करेंगे तो 340 आएगा। इन दोनों के हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा 173 अपॉन 170। अब इसको इन्वर्टेंडो अप्लाई कर देते ताकि हम लोग को ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस मिल जाए, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो 3a स्क्वायर बाय इन्वर्टेंडो 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी इन्वर्टेंडो हो जाएगा, तो ये ऊपर 170 और नीचे 173 आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना चाहिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस which are very interesting। so let's begin। पहला वाला ही बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इसे अगर अच्छे से समझेंगे तो मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा। तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपन 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपन 2x प्लस 3। तो ये क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x है, तो हमको किसी भी तरह x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले सोल्यूशन बिगिन करते, जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग को अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो जितना हो सके उतना कैंसिल करना, खत्म करना है, जितने नंबर्स हो सके उनको कैंसिल करके कट कर देना है। हाँ, तभी तो हम लोग को जो बचेगा उसमें से फटाफट x की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग अब देखो ध्यान से कि ऊपर 12x माइनस 20 है, और पहले वाले में क्या है, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 और नीचे 3x प्लस माइनस 5। अगर हम लोग अगर नीचे को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 से 12x हो जाएगा और 4 5 से 20 हो जाएगा।
3x माइनस 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 12x माइनस 20। हाँ, तो हम लोग को ऊपर नीचे सेम मिल जाएगा, तो उसके बाद उसे कैंसिल करना इजी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को और अगर आप दूसरे साइड भी देखते हैं, ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 और नीचे है 2x प्लस 5। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2x प्लस 5 है नीचे और ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अगर नीचे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, तो 4 2 जा 8x, 4 इंटू 2x इज 8x एंड 4 इंटू 3 इज 12। तो हम लोग को नीचे मिलेगा 8x प्लस 12। तो 4 एक ऐसा नंबर है जिसे हम लोग दोनों के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स में, तो हम लोग को न्यूमरेटर का कुछ तो कॉमन नीचे मिल जाएगा, जिससे हम लोग को उसमें कैंसलेशन करना और भी इजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग ना ऊपर का कुछ नहीं करने वाले, तो उसलिए ऊपर हम लोग क्या बोले थे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 1/4। हम लोग को ऊपर कुछ नहीं करना, इसलिए ऊपर 1 रख देंगे और नीचे 4 से मल्टीप्लाइंग करेंगे। ये एक टफ चॉइस होता है कि स्टूडेंट्स कैसे डिसाइड करें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको सोचना है। पहले आप देखो 2 या फिर 3 देखो, अगर नीचे सिमिलर हो रहा है तभी आप कर पाओगे। तो आपको थोड़ा सा समझना है इस सम में। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 1/4, देयरफॉर हम लोग को नीचे सेम मिल चुका है। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20/12x माइनस 20 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपन 8x प्लस 12। अब ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिविडेंड अप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे माइनस है ना, हम लोग ना ऊपर डिविडेंड अप्लाई करेंगे। अब डिविडेंड क्यों अप्लाई करेंगे, ये जो नीचे वाला है ना ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। हाँ, हम लोग को नीचे कुछ नहीं करना अभी के लिए, हम लोग को ज्यादा कट करना है ऊपर से। तो हम लोग ये जो नीचे वाला है ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा, और जब माइनस में आ जाएगा तब हम लोग बहुत कुछ कैंसिल कर सकते हैं। जब तक वो नीचे तब तक कैंसिल करना मुश्किल है, ऊपर नीचे कैंसिल करना मुश्किल हो जाता है, और उनकी साइंस भी सेम है। ऊपर लेके जाने के बाद डिविडेंडो अप्लाई करना ज्यादा इजी हो जाएगा, और आपको डिसाइड करना कि आप कौन से प्रॉपर्टी से ज्यादा कट कर पाएंगे, ज्यादा कैंसिल कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को सबसे ज्यादा कैंसिल करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, याद रखना। therefore by dividendo x square plus 12x minus 20 minus 12x minus 20 plus 20, क्योंकि माइनस जब आ जाता है तब साइंस चेंज हो जाती है। आपको याद रखना है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल मत करना। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x माइनस 12 अपॉन 8x प्लस 12। अब ये हम लोग को मिल गया, तो अब प्लस 12x माइनस 12x कट, माइनस 20 प्लस 20 कट, कितना कुछ कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर प्लस 8x माइनस 8x प्लस 12 और माइनस 12 सब कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ बचता है x स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। अब यहाँ पर हम लोग कुछ लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो इक्वेशन है इट इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0, therefore 0 इज वन ऑफ द सोल्यूशन। मतलब ये बोलते हैं हम लोग कि ये जो इक्वेशन है इट इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 एक सोल्यूशन है, बट इट इज वन ऑफ द सोल्यूशन। मतलब इस इक्वेशन के दो सोल्यूशंस हो सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इसलिए हमने पहले से स्पेसिफाई कर दिया कि अभी हम लोग x को 0 नहीं यूज कर रहे, x को 0 की तरह नहीं ले रहे, therefore x स्क्वायर भी 0 की तरह नहीं होगा। 0 सिर्फ एक वन ऑफ द सोल्यूशन है, हम लोग दूसरा वाला ले रहे हैं ना। तो पहले आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है और इस स्टेटमेंट को अप्लाई करना है, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। अगर इस स्टेटमेंट में आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों ही साइड्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्यों, हम लोग को बहुत कुछ कैंसिल करना है, जितना बचा है वो भी कैंसिल कर देना है। इसलिए आपको देखना है कि ऊपर हम लोग अगर इससे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर भी कट हो जाता है ना, इसीलिए हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं। अब ऐसे भी लिख सकते थे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो फिर भी वही होता, एक्स स्क्वायर कट जाते हैं। अभी वही हम लोग कर रहे हैं, डिवाइड यानी कि नीचे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऊपर नीचे कट कट। अब सिर्फ बचे 1/12x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/8x प्लस 12। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इस वाले को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही रहने वाला है, therefore 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 12x माइनस 20। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सारे लाइक टर्म्स ये साइड और सारे अनलाइक टर्म्स वो साइड, तो 8x माइनस 12x यहाँ पर आने के बाद माइनस हो जाएगा,
और -20 ये वहाँ पर जाके -12 हो जाएगा। अब 8x minus 12x is -4x और -20 minus 12 is -32 माइनस माइनस प्लस। अब माइनस दोनों साइड होते तो अब माइनस माइनस कट कर सकते हैं, तो देयरफॉर x is equals to 32/4 is 8। तो x is equals to 0 and x is equals to 8 are the solution। मतलब दो सॉल्यूशंस हमको इस सम के मिले, दैट इज x is equals to 0 जो हमने पहले से ही स्टेटमेंट में लिख दिया था, और x is equal to 8 जो हमको अभी सॉल्व करके मिला। ये सम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन आगे सारे सम्स ऐसे नहीं होने वाले, तो डोंट वरी। आप देख सकते हैं अभी सेकंड है, इस सेकंड वाला है 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपन 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपन x माइनस 5। आप देख सकते हैं इसमें हम लोग ने क्या क्या इक्वेशंस बहुत ही बड़ी है, हम लोग इजीली सॉल्व कर पाने वाले हैं। तो इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 10 into 0 square plus 15 into 0 plus 63 upon 5 into 0 square minus 25 into 0 plus 12, that is nothing but 63 upon 12, that is 21 upon 4, and right hand side will be equal to 2x plus 3 upon x y 5 is equals to 2 into 0 plus 3 upon 0 minus 5, that is minus 5 is equals to 3 upon 5 minus 3 upon 5. Therefore 21 upon 4 is equals to minus 3 upon 5, which is a contradiction, and therefore x is not equal to 0। मतलब हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही सम के स्पेसिफाई कर दिया है कि x 0 नहीं है, इसलिए हमने पहले दिखा दिया कि अगर x 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या हो सकता है, और हमने उसे बोल दिया कि विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि 21/4 और -3/5 दोनों इक्वल नहीं है, और ये दोनों ऊपर वाले इक्वेशंस हमको बोला गया है ये दोनों बीच में इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल रेशियोस है, लेकिन हमको उनका कटेड फॉर्म कभी भी अगर दो रेशियोस इक्वल हो गए तो उनको कैंसिल करके उनको डिवाइड करके जो भी होगा ना वो भी इक्वल ही होगा, लेकिन ये दोनों तो इक्वल नहीं है, हमको 21/4 और -3/5, तो दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, हमने प्रूफ कर दिया। Now 10x square plus 15x plus 63 is upon 5x square minus 25x plus 12 is equal to 2x plus 3 upon x minus 5। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्टरनेंडो इसमें अप्लाई करेंगे। हाँ, अल्टरनेंडो क्या था जरा रिमेम्बर करने की कोशिश करो। क्या होगा, ये के अपॉन सामने वाले एक दूसरे के अपॉन हो जाएंगे, इसके अपॉन ये आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, और एक्स इसके ये यहाँ पर चला जाएगा, अल्टरनेंडो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 इज इक्वल्स टू ये यहाँ पर आएगा तो 2x प्लस 3 एंड 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन x माइनस 5 बाय अल्टरनेंडो। प्रॉपर्टीज प्लीज याद रखना। अब 10x स्क्वायर प्लस 50, हमने ऐसा अल्टरनेटिव क्यों अप्लाई किया मैं बताता हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन कर सकते, इसीलिए मैंने किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना अगर नीचे 5x से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 10x और ये मिलेगा 15x जो कि यहाँ पर है, और अगर यहाँ पर भी अब हम लोग 5x से मल्टीप्लाई करते तो 5x इंटू एक्स इज 25x माइनस 25x, और यहाँ पर 5x इंटू माइनस 5 इज 25x, तो इस तरह हम लोग को ये भी मिल जाएगा। तो ये दोनों साइड्स ना हम लोग को कैंसलेशन करने के लिए 5x से मल्टीप्लाई करना बेनिफिशियल है। इसमें भी हम लोग फर्स्ट सम जैसा ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि आपको देखना है कि कौन से नंबर से, जो कि उसका एक ये भी हो सकता है डिवाइजर या फिर एक डिविजिबिलिटी उसमें होगी उस नंबर से, जैसे कि 4 से था लास्ट टाइम, हम लोग को 2 से था, तो दैट इज अ वे। देखिए अभी अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन को 2x प्लस 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर भी, तो मेरे को मिलता है 10x स्क्वायर प्लस 15x
प्लस 63 अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x। हाँ, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 1/5x, 5x इंटू 2x, 5 इंटू 2 10, x इंटू x स्क्वायर, 5x इंटू 3 15x, 5x इंटू x 5x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर, 5x इंटू -5 -25x। मिल गया। 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 ये मिल चुका हमको। अब हम लोग डिविडेंडो फिर से अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या होता है डिविडेंडो से आपको पता है, क्योंकि वो ऊपर आ जाते हैं और माइनस में होता है, इसलिए साइन बदल जाते हैं और हम लोग को बहुत कुछ कैंसिल करने को मिल जाता है, इसीलिए डिविडेंडो अप्लाई ज्यादा करना पड़ता है। Therefore by dividendo 5x square minus 25x plus 12 सॉरी नॉट दैट, यहाँ पर देखिए ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x। हमने डिविडेंडो अप्लाई किया, इसको यहाँ पर आया। हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को अभी देखिए, जिसमें हमने अभी पहले हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का डिविडेंडो देखते हैं, तो जिसमें हम लोग को अभी मिलेगा आंसर, अगर हम लोग अप्लाई करते तो 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 25x। यहाँ पर एक चीज मेंशन करना रह चुका है कि हमने इसे डिवाइड किया है 5 से, हाँ, इसीलिए तो आपको मिलेगा ये आंसर। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना है आगे, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो ये हम लोग फिर सेकंड वाला भी अलग से लिखते हैं, मतलब ये दो हमने हमने यहाँ पर जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने दोनों अलग अलग ऐसे लिखे हैं कि ये इसका ये बीच में इक्वल टू और ये बाकी का जिसमें डिविडेंडो अप्लाइड है। तो अब डिविडेंडो खोलते हैं, मिल जाएगा 10x स्क्वायर, बहुत लंबा लंबा इसलिए हमने ऐसे लिखा है ऊपर नीचे, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 15x अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x। इसमें बहुत कुछ कैंसिल करने वाले हैं हम लोग, देखिए क्या क्या कैंसिल करते हैं देखते हैं। 10x स्क्वायर 10x माइनस 10x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 15x माइनस 15x कैंसिल। यहाँ पर देखते हैं दूसरे साइड, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 25x, तो प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 25x प्लस 25x कैंसिल, तो क्या बचता है यहाँ पर 63 अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x। अब देखिए हमने क्या किया, इन दोनों के न्यूमरेटर्स को ना 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड, या फिर आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है इसे 2x और ये हो जाएगा 3। 5x से आप डिवाइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं हम लोग 5x से डिवाइड कर रहे हैं। 5x से डिवाइड करने के बाद हम लोग को यहाँ पर 2x ही बचता है, क्योंकि एक x निकल जाएगा। आप बोल सकते हो हमने इसका कॉन्सेप्ट यूज किया पॉलिनोमियल्स का, हमने किया है तो पॉलिनोमियल्स में आपको पता है ना फैक्टराइजेशन, तो वही यहाँ पर किया हमने और हमको ये मिला। therefore अब हम लोग को मिलता है 21 अपॉन 2x प्लस 3। अब ये 21 अपॉन 2x प्लस 3 और कैसे आया बताता हूँ मैं आपको अभी। तो हम लोग को ये ऐसे है कि हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 5x अपॉन 3 एज x इज नॉट इक्वल टू 0। हमने दोनों ही साइड्स को 5x अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, दोनों की साइड्स को 5x अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से हमने उसको कैंसिल किया, बहुत को डिवाइड किया और हम लोग को ये मिला। अब ये दोनों मिल गए, ये पूरा ये, तो अभी इसको यहाँ पर ले लेते और इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते। 21x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3, फिर 21x माइनस 21 into 5 is 105, 4 into 2 is 8 and 4 x भी है तो 8x, 4 into 3 is 12, x ये से तो ये इसका लेके थे 21x minus 8x और यहाँ पर इसे यहाँ पर लेके जाते 12 plus 105, 21x minus 8x is 13x and this is 117, x is equals to 9 because 13 nines are 117 and therefore x is equals to 9 is the solution of the given equation. Okay, so with this we end with this lecture. आप सोचोगे अभी बाकी के क्वेश्चंस बाकी है,
हम लोग करेंगे, बट इन द पार्ट 3 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। अरे आप बोलोगे कितने पार्ट इतने छोटे से प्रैक्टिस सेट के? अरे मैं आपको चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा बोर ही ना पड़े। ये जो पहले 2 सम्स थे ना, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थे, क्योंकि हमको इसमें ना बहुत कुछ कैंसिल करना था, हम लोग को खुद से ये करना था डिसाइड। ये दोनों बहुत डिफिकल्ट थे। लेकिन अभी जो बाकी के 4 सम्स होंगे ना, वो इजी है, तो इसलिए हम लोग अगले वीडियो में फटाफट करेंगे। तो इसलिए आई एम एंडिंग दिस वीडियो, ताकि हम लोग आप आसानी से समझो, इसलिए मैंने इसे 5 में डिवाइड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।